नमस्कार। कभी सोचा है कि आपका फोन या स्मार्ट स्पीकर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसे आवाज में कैसे बदल देता है? आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पीछे के राज को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि मशीनें बोलना आखिर सीखती कैसे हैं। तो सवाल यह है कि स्क्रीन पे जो लिखा है वो एक जीती जागती आवाज में कैसे बदल जाता है। कोई जादू है क्या? नहीं, जादू तो नहीं है, पर यह साइंस और इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो जादू से कम भी नहीं है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को ना एक एक करके समझते हैं। इस पूरी बात को आसानी से समझने के लिए हम एक बहुत ही छोटा और सरल सा टेक्स्ट लेंगे, 5 रुपए, और इसके पूरे सफर को देखेंगे, मतलब एक सिंबल से लेके स्पीकर से निकलने वाली आवाज तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है जिसे कहते हैं फ्रंट एंड। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई आर्किटेक्ट है जो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक पूरा डिटेल्ड ब्लूप्रिंट यानी नक्शा तैयार करता है। अच्छा, तो इस ब्लूप्रिंट को बनाने के 3 मेन हिस्से हैं। पहला, टेक्स्ट को साफ सुथरा करना। दूसरा, उसका सही उच्चारण समझना। और फिर तीसरा, उसमें बोलने का जो उतार चढ़ाव होता है, यानी एक लय डालना। तो होता क्या है कि सिस्टम को सबसे पहले इनपुट मिलता है 5 रुपए। अब देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत सीधा है, लेकिन मशीन के लिए ये सिर्फ 2 कैरेक्टर हैं, एक डॉलर का निशान और नंबर 5। इसे सीधे सीधे बोला नहीं जा सकता। और यहीं पर काम आता है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। सिस्टम ना कुछ खास नियमों का इस्तेमाल करता है और $5 को बदल देता है $5 में। बिल्कुल इसी तरह यह भी पता लगाया जाता है कि मान लीजिए एक शब्द है लाइफ, तो उसे लिव पढ़ना है या लाइफ। ये सारा काम इसी स्टेप में होता है। ठीक है, तो अब शब्द तो साफ हो गए, पर उनका सही उच्चारण जानना भी तो जरूरी है। यहीं पर ग्राफीम टू फोनीम या G2P अपना काम करता है। ये ना एक बहुत ही स्मार्ट डिक्शनरी जैसा है जो हर शब्द के उच्चारण के लिए खास सिंबल्स का इस्तेमाल करता है। और अगर कोई ऐसा शब्द आ गया जो डिक्शनरी में है ही नहीं, तो AI भाषा के पैटर्न के आधार पर उसके उच्चारण का अंदाजा लगा लेता है। लेकिन सिर्फ सही उच्चारण से बात नहीं बनती। आवाज को इंसानी टच देने के लिए उसमें उतार चढ़ाव चाहिए, मतलब प्रोसोडी। यही वो चीज है जो आवाज में एक धुन, सही पिच और इमोशंस डालती है, ताकि वो आवाज किसी रोबोट की तरह सपाट न लगे। तो ठीक है, पहले स्टेप में हमने देखा कि मशीन ने टेक्स्ट को समझकर उसे बोलने के लिए एक ध्वन्यात्मक ब्लूप्रिंट कैसे बनाया। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। हमारे पास बोलने का प्लान तो है, लेकिन अब हमें उसे एक ऐसे फॉर्मेट में लाना होगा जिससे असल में आवाज बन सके। इसे हम मिडिल एंड कहते हैं। इस स्टेप में सिस्टम एक मेल स्पेक्ट्रोग्राम बनाता है। इसे आप आवाज की तस्वीर या साउंड का मैप भी कह सकते हैं। ये एक तरह का ग्राफ होता है जो ये दिखाता है कि किस समय पर कौन सी आवाज कितनी तेज और ऊंची होगी। और हाँ, इस काम के लिए खास तौर पर AI मॉडल बनाए गए हैं। लेकिन ये पक्का कैसे होता है कि आवाज की ये तस्वीर शब्दों से एकदम सही मेल खाए? इसके लिए एक एनकोडर डिकोडर सिस्टम होता है। ऐसे समझिए, एनकोडर एक मैनेजर है जो टेक्स्ट को समझता है, और डिकोडर एक आर्टिस्ट है जो उस समझ के हिसाब से आवाज की तस्वीर बनाता है। और इन दोनों के बीच होता है एक अटेंशन मैकेनिज्म, जो ये सुपरवाइजर की तरह ये पक्का करता है कि हर शब्द के लिए सही साउंड मैप ही बने। तो मिडिल एंड में हमने टेक्स्ट के ब्लूप्रिंट को आवाज की एक विजुअल तस्वीर में बदल दिया। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से पर, बैक एंड। यहीं पर यह तस्वीर असली आवाज में बदलती है। इस सारा काम एक न्यूरल वोकोडर करता है। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल AI मॉडल है जो मेल स्पेक्ट्रोग्राम की तस्वीर को लेता है और उससे असली डिजिटल ऑडियो डेटा बना देता है। मतलब ये हवा में वाइब्रेशन पैदा करने के लिए डिजिटल निर्देश तैयार कर रहा है। अब ये प्रोसेस कितना मुश्किल है इसका अंदाजा एक नंबर से लगाते हैं। सुनिए, एक अच्छी क्वालिटी की आवाज बनाने के लिए वोकोडर को हर 1 सेकंड में 48,000 अलग अलग ऑडियो सैंपल बनाने पड़ते हैं। सोचिए, 48,000। इसके लिए जो कंप्यूटेशनल पावर चाहिए वो वाकई जबरदस्त है। और आखिर में ये डिजिटल डेटा हमारे डिवाइस के हार्डवेयर में एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यानी DAC को भेजा जाता है। DAC इन वंस और जीरोस को बिजली के सिग्नल्स में बदलता है, जिनसे स्पीकर वाइब्रेट करता है और तब जाकर हमें आवाज सुनाई देती है। अच्छा, हमने अलग अलग स्टेप्स तो समझ लिए, पर ये सब हमारे फोन या कंप्यूटर पर इतनी तेजी से, मतलब पलक झपकती कैसे हो जाता है? इसके लिए ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक कमाल का तालमेल चाहिए। होता यह है कि ऑडियो को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोसेस किया जाता है ताकि कोई देर ना हो। फिर ऐप्स और आवाज बनाने वाले इंजन के बीच तालमेल के लिए APIs काम करते हैं, एक पुल की तरह।
और ये सारा भारी भरकम काम तेजी से हो सके, इसके लिए हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में लगे खास चिप्स जैसे जीपीयू और एनपीयू मदद करते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। पहले क्या होता था, आवाज बनाने के लिए रिकॉर्ड की हुई ध्वनियों को आपस में जोड़ा जाता था। इससे आवाज अक्सर टूटी-फूटी और रोबोट जैसी लगती थी। लेकिन अब एआई की मदद से पूरी तरह से नई और नेचुरल आवाजें बनती हैं। यही वजह है कि आज की डिजिटल आवाजें इतनी असली लगती हैं। तो ये था टेक्स्ट से आवाज बनने का पूरा सफर। टेक्नोलॉजी ने इंसानी आवाज की नकल करने में तो कमाल कर दिया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो कभी आवाज के पीछे की भावनाओं को भी समझ पाएगी? क्या मशीनें कभी सच में उस तरह हंस, रों या गुस्सा कर पाएंगी जैसे इंसान करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।